हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हम आज फिर से हमारा थर्सडे लास्ट 1 आवर का ट्रेड डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट वीक अपना लास्ट 1 आवर का ट्रेड डिस्कस किया था, लाइव ट्रेड वीडियो भी आपसे शेयर किया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने आज क्या ट्रेड किया और क्यों किया, ये जानने के लिए आप पिछले थर्सडे का ये वीडियो पहले देख लीजिए। आप इसको यहीं पे पॉज कर लीजिए, पहले उसको देख लीजिए। जो हमने उसमें किया है एग्जैक्टली सेम यहाँ भी किया है। जैसे हम हर वीक अपना वेंसडे का ट्रेड में सेम एंट्री, सेम एग्जिट कंडीशन सेम करते हैं और हर बार उसमें प्रॉफिट हो रहा है। मैंने 2 सितंबर से अभी तक के ट्रेड आपके साथ शेयर किए होंगे, राइट। तो जैसे उसमें हर बार प्रॉफिट हो रहा है। मैं अब पिछले लगभग 3 महीने हो गए हैं इसको ट्रेड शेयर करते हुए, वीडियोस के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब हमने लास्ट वीक पहली बार थर्सडे का ट्रेड डिस्कस किया था। नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आपको इसके ट्रेड करके दिखाऊंगा। आज मैंने इसमें 2 बार ट्रेड किया है। पहले मैं लास्ट 1 आवर का ही दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उससे पहले का 1 आवर का दिखाऊंगा। सेम स्ट्रैटेजी, सेम एंट्री, सेम एग्जिट, नथिंग, नो चेंज, एग्जैक्टली नो चेंज। मैं तो कहूँगा आप एक अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। जो एंट्री एग्जिट कंडीशंस होती हैं, जो हमें सेल करना है, जो बाय करना है, कब किस में से एग्जिट करना है, किसको फ्री छोड़ना है, ये जानने के लिए आप नोट्स लिख लो। जो हमने लास्ट टाइम किया था वही हम इस बार भी कर रहे हैं। पहले मैं लास्ट 1 आवर जो हम इसका टाइटल रखने वाले हैं इस वीडियो का, थर्सडे 2:30 बजे वाला ट्रेडिंग। तो थर्सडे 2:30 बजे वाला ट्रेडिंग, तो इसलिए मैं पहले सेकेंड ट्रेड डिस्कस कर रहा हूँ जो लगभग 2:30 बजे के आसपास लिया गया था, राइट। तो एट 2:18 PM टुडे, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने एटलीस्ट जो नंबर्स हैं उनको इंग्लिश में बोलिए। सो एट 2:18 यानी कि 2:18 पर मार्केट अपने पीक पर था। आप इस चार्ट में देखिए, राइट। यहाँ पर हमने जो ट्रेड लिया, लास्ट वीक मार्केट गिरा था तो हमने पुट में ट्रेड लगाया था। इस बार मार्केट चढ़ा था तो हमें कॉल में ट्रेड लेना चाहिए था। मैंने 29,500 की कॉल बाय की है और 29,400 की कॉल सेल की है। मैंने इसमें, आप इस पिक्चर में देखिए, मैंने पहले बाय किया है। बाय मैंने पहले इसलिए किया है कि बाय में बाय चांस मार्केट में कुछ हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसकी एक लिमिट होती है व्हेन वी बाय। और जब हम सेल करेंगे, मान लीजिए मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में 100 पॉइंट 300 पॉइंट अचानक से बैंक निफ्टी ऐसे जंप करता है, ठीक है। अगर वो हो गया तो सेलिंग में लॉस ज़्यादा हो सकता है। इसलिए मैंने पहले बाय किया है और बाद में सेल किया है। सी द पिक्चर, राइट। और मैंने पहले एक एक लॉट में एंट्री की और फिर मैंने इमीडिएटली उसके बाद में, सी दैट इज़ हाउ आई ट्रेड। मैं हमेशा एक लॉट से एंट्री करता हूँ पहले, ठीक है। इमीडिएटली आप देखिए बैक टू बैक मैंने एक एक लॉट उसमें और ऐड किया हुआ है, राइट। तो इनकी एवरेज अगर आप देखेंगे, एक 176 पर है, एक 163 के आसपास है। जो मैंने सेल किया है उसका एवरेज प्राइस 170 हो गया लगभग, और जो मैंने बाय किया है 103 और 101 पे मैंने बाय किया है, तो वो एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 102 हो गया। तो हम 2 लॉट के ट्रेड में हैं अभी। और हमने जो 29,400 की कॉल सेल की है उसका जो एवरेज प्राइस है दैट इज़ 172 में हमने सेल किया है, और जो हमने बाय की है 102, उसका एवरेज बाइंग प्राइस हो गया 29,500 की कॉल, राइट। ट्रेडर्स के बारे में आपको बताया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, राइट। और मैंने सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडर की बात की थी आपसे, राइट। जो जिनका गुजारा इसी से हो रहा है, जो इसको एक जॉब की तरह कर रहे हैं ट्रेडिंग को। और मैंने उसमें एक एग्जांपल बताया था कि वो SBI की कॉल 2 रुपये वाली बाय कर लेंगे और उस 2 रुपये वाली कॉल की जो खर्चा हुआ है वो पैसा पूरा कर देते हैं 100 50 शेयर से, और फिर उसको फ्री छोड़ देते हैं जो उन्होंने कॉल बाय की है या पुट बाय की है, और अब उसके को फ्री छोड़ देते हैं कि अब वो जो देते, क्योंकि उनकी जेब से अब कुछ नहीं लगा हुआ है। सेम कंसेप्ट मैंने बैंक निफ्टी में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो लास्ट वीक ट्रेड करके आपको दिखाया था।
आज फिर हम वही कर रहे हैं आज फिर हम वही कर रहे हैं। देखिए हमने 172 में सेल किया है, 102 में हमने बाय किया है, तो इन दोनों का गैप मैक्सिमम कितना हो सकता है? इन दोनों के बीच का गैप मैक्सिमम हो सकता है 100 पॉइंट्स, क्योंकि ये 29,400 और 29,500 की कॉल्स हैं, तो इनके बीच का मैक्सिमम गैप हो सकता है 100 रुपीज़। कब? जब मार्केट की क्लोजिंग आज 29,500 के ऊपर हो जाए तो, यानी कि हम अभी इनके बीच का गैप है 70 पॉइंट्स, इनके बीच का गैप बढ़ के अगर 100 पॉइंट हो गया तो हमारा लॉस होगा 30 रुपीज़ का। बट ये 30 रुपीज़ का लॉस होने के लिए हमारे पास 1 घंटा बाकी है अभी, राइट। 30 रुपीज़ का लॉस 3:15 बजे तक ही होगा ये, ठीक है, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है, अनलेस मार्केट 30,000 अचानक से ना चली जाए, ठीक है। इनफैक्ट इन दैट केस ऑल्सो ये 3:15 बजे तक ही 30 रुपीज़ का लॉस होगा, ठीक है। बट इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है? 70 पॉइंट्स का, क्योंकि इनके बीच का गैप मिनिमम कितना हो सकता है? 0, यानी कि मार्केट 29,400 के नीचे अगर क्लोज होती है आज, तो इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने 172 में सेल किया, 102 में बाय किया है, तो हमें 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा, राइट। तो यहाँ पर कितनी एडवांटेज हम अब ऑलरेडी ले रहे हैं? देयर आर 2 एडवांटेजेस। नंबर 1, जो हमें लॉस हो सकता है वो 30 रुपीज़ का है, और जो प्रॉफिट हो सकता है वो 70 रुपीज़ का होगा अगर मार्केट 29,400 के नीचे जाती है, राइट। तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो 2:1 से ज़्यादा का है, नंबर 1। नंबर 2, लॉस जो होगा उसके लिए 1 आवर बचा हुआ है अभी, अगले 1 घंटे में ही वो लॉस हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। बट जो प्रॉफिट हो सकता है इसमें वो 30 रुपीज़ तो किसी भी मोमेंट पे हो जाएगा। पिछले वीक जो मैंने वीडियो डाला था थर्सडे लास्ट 1 आवर का, उसमें 8 मिनट के अंदर 54 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें हुआ था, जबकि उसमें मैक्सिमम लॉस 22-23 रुपये हो सकता था, राइट। तो देयर आर 2 एडवांटेजेस, राइट। तो हमने ये 2 बज एट 12:18 के आसपास हमने ये 12:20 के आसपास हमने 2:20 के आसपास हमने ये ट्रेड लिया हुआ है। नाउ अब एक और चीज़, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइट, तभी आप ये ट्रेड कर सकते हैं। एंड दिस ट्रेड रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, कन्विक्शन, बिलीफ, कॉन्फिडेंस, राइट। ये सब चीज़ें आपके अंदर होंगी। कब होंगी? जब आप इस ट्रेड को भी बैंक ने जो हमारा वेंसडे वाला ट्रेड है उसको उसकी तरह हर वीक देखेंगे। तो मैं ये बता देता हूँ, एक 172 में जो हमने सेल किया है और 102 में हमने बाय किया है, अगर 172 में जो हमने सेल किया है 29,400, उसमें अगर हम किसी तरह से 102 पॉइंट्स का प्रॉफिट किसी तरह से अगर बुक कर लें तो क्या होगा? यानी 172 से 102 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर 172 से वो 70 रुपीज़ अगर आ जाए, ठीक है, किसी भी मोमेंट पर, ठीक है, 29,400 की कॉल 172 से घट के 70 पर आ जाए किसी भी मोमेंट पर, 5 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, तो हम उसको बुक कर लें अगर, राइट, तो क्या होगा? हमें 102 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा जो हमने सेल किया है उसमें और जो हमने बाय किया था वो कितने में किया था? 102 पॉइंट्स में, राइट, 102 रुपीज़ में हमने उसको बाय किया था। तो अगर हम उसमें जो हमने सेल किया है उसको वो अगर किसी समय 70 पे आ जाए तो आज की तारीख में एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी कि हमें 1 पैसे का भी लॉस नहीं होगा इस ट्रेड में, राइट। आई होप ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने 102 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर लिया सेलिंग में, तो जो हमने बाय की थी वो 102 पॉइंट्स में बाय की थी, अगर वो 0 भी हो जाए, जब हमने उसको फ्री छोड़ दिया, हमने सिर्फ बुक किया किसको? जो हमने सेल की थी, राइट, जो हमने बाय की थी हमने उसको फ्री छोड़ दिया, ठीक है। जब हमने उसको फ्री छोड़ दिया तो अगर वो 0 भी हो गई तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो हमने अब देखिए क्या हुआ, 172 से कितने पर हमें बुक करना चाहिए इसको फॉर नो लॉस एट ऑल? 70 रुपीज़ पर।
आप देखिए हमने बुक कितने पर किया है, 50 रुपीज़ पर, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई कि 20 रुपीज़ का डेफिनेटली प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में आज हो रहा है, मिनिमम 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में हो रहा है, ये कंफर्म हो चुका है जब हमने इसको 50 पे बुक कर लिया। हालांकि ये 50 से काफ़ी नीचे गया था, लगभग 20 के आसपास ये गया था, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हमने बुक कर लिया। मैंने अपना जो पर्सनल जो मैं अकाउंट में ट्रेड करता हूँ उसमें इसको 38 पर बुक किया था, ठीक है। ओके, पहले मैं उसी में बुक करता हूँ, बाद में मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसमें 38 में बुक किया था। खैर हम सिर्फ इसी को कंसिडर करते हैं कि हमने इसको 50 रुपीज़ में बुक किया, तो हमने कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट कर लिया, 122, राइट। और जो हमने बाय की थी 102 में, ठीक है, उसका क्या हुआ, वो अभी 10 रुपये चल रही थी जब हमने इसको बुक किया था। 29,400 की कॉल को जब हमने बुक किया था तो वो अभी 10 रुपये चल रही थी, 10 रुपीज़ के आसपास चल रही थी, तो हमने उसको फ्री छोड़ दिया, राइट। और जब हमने उसको फ्री छोड़ दिया उसके बाद आप उसका मूवमेंट देखिए कहाँ तक गया, लगभग 90 तक। हालांकि लास्ट टाइम ये 110 तक गया था पिछले वीक, और हमने जो है 90 रुपीज़ में 92 में तो बुक किया था पिछली बार, है ना। और इस बार ये कितने में बुक हुआ है, 90 तक ये गया था, मैंने 78 में इसको बुक किया था, राइट। और ये 50 में तो इस क्लोज हुआ है कि अगर फ्री छोड़ देते कि जहाँ पे भगवान ले जाए, भगवान भरोसे छोड़ा था, भगवान ने ध्यान रखा और ये 90 तक गया। 90 पे बुक नहीं हो सकता था, दैट वाज द मैक्सिमम। 78 पे मैंने इसको निकाला, आप देख सकते हैं 75-80 के बीच में इजीली इसको बुक किया जा सकता था, राइट। तो ये हुआ, तो हमने 102 से बाय किया था और 78 में इसको बुक किया, तो कितना लॉस हुआ, 78, 80 और 24 पॉइंट्स का इसमें लॉस हुआ। और जो हमने प्रॉफिट बुक किया है 172 पे सेल करके और 50 में उसको बुक किया, किसको, 29,400 की कॉल को, तो कितना बुक किया हमने प्रॉफिट यहाँ पर, ओवरऑल प्रॉफिट हो गया हमें 122 माइनस 24, दैट इज 98 रुपीज़, ठीक है। 98 मोटा मोटा आप 100 मान लो, और 50 थे तो मतलब ये लगभग 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में, ठीक है। और इस ट्रेड में खर्चा कितना हुआ होगा, एक लॉट अगर आप सेल और बाय करते हैं तो लगभग 14,000 से 15,000 के बीच में रखते हैं, दोनों मिला के। 2 लॉट थे तो 30,000 रुपीज़ आपने खर्च किए और 5,000 रुपीज़ आपने कमाए, ठीक है। और कितनी देर में, लगभग 35 मिनट्स, ठीक है, 35 मिनट्स लगभग 220 से, ओके सॉरी 1 आवर मान लेते हैं, 1 आवर में लगभग, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड ट्रेड। और रिस्क कितना इन्वॉल्व था वो आप देख सकते हैं, रिस्क हम मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हो सकता था, लगभग 1,500 रुपीज़, 1,500 रुपीज़ वॉज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड ट्रेड। नाउ एक बार हम सेम, आप देखिए जो लास्ट वीक हुआ था वो इस बार भी हो रहा है, ये हर बार होता है ना, आपने उस नज़र से इसको देखा नहीं, ठीक है। तो अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करके एक बार लाइक कर दीजिए, हम दूसरा ट्रेड भी शेयर करते हैं, ठीक है। सुबह 1:10 पर मार्केट, सुबह नहीं आफ्टरनून था, और 1:10 पर आप देखिए मार्केट भागते हुए बहुत तेज़ गति के साथ आया था, और 1:10 पर मैंने ट्रेड में डिसाइड किया था कि नाउ आई नीड टू एंटर द ट्रेड, ठीक है। फिर से मैंने, आप पिक्चर देखिए, ये अच्छा, ये मेरे पर्सनल अकाउंट जो है उसका एक झलक है, आप देखिए इसमें क्या हुआ है, किस तेज़ गति के साथ ट्रेड, मतलब लॉट साइज इंक्रीज होता है। 1:11 पर मैंने पहला, और एज ऑलवेज एक सिंगल लॉट से एंट्री, 29,400 की कॉल मैंने बाय की और 29,300 की कॉल मैंने सेल की, ठीक है। जो हमने 29,400 की कॉल बाय की थी वो शायद पहली बार तो 110 रुपीज़ के आसपास थी। मैंने यहाँ पे एक पेपर में लिखा हुआ है
तो एवरेज वो जो हो गया था उनका वो लिखा है। और 29,300 की जो कॉल वो 170 अगेन 174.5 के आसपास शायद मैंने कहीं सेल की थी पहली बार, ठीक है, वो आप इस पिक्चर में देख लो। और इमीडिएटली 1 लॉट मैंने एंट्री की, आप देखिए साथ के साथ मैंने 2 लॉट्स फिर से एंटर किया दोनों में, फिर 4 लॉट्स फिर से एंटर किया एंड सो ऑन, ठीक है। मैं इससे ऊपर का आगे का चार्ट वो नहीं दिखाऊंगा बिकॉज द लॉट साइज इज क्वाइट गुड एंड मैं सिर्फ इसलिए नहीं दिखाना चाहता हूँ कि कहीं इसको देखकर लोग ऐसा ना लगे कि भाई मैं भी कर लूँगा ये ट्रेड। एक्चुअली इट रिक्वायर skills, lot of practice and conviction so which will come only if you start with 1 lot, ठीक है। कई बार तो लोग लोन लेके भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो काफ़ी गलत है एंड ऐसा नहीं करिए, ठीक है। तो कई लोग लोन लेके इसको ट्रेड को कर डालेंगे, ठीक है, कि अगर इतना प्रॉफिट होता है तो दैट इज़ वो पैसा चला ही जाएगा, डेफिनेटली चला जाएगा, ठीक है। यू शुड स्टार्ट विद 1 लॉट एंड मेक मनी विद दैट एंड देन यू स्टार्ट विद 2 लॉट्स। आपने देखा होगा, जो आप लोगों को दिखाने के लिए जिस अकाउंट में मैं ट्रेड करता हूँ उसमें मैंने 3 महीने से मैं एक सिंगल लॉट से कर रहा था। कल मैंने पहली बार उसमें 5 लॉट से एंट्री ली थी और आज मैंने जो थर्सडे वाले ट्रेड में भी 2 लॉट से उसमें एंट्री ली है ना। आप समझ सकते हैं उस अकाउंट के अंदर उसके अंदर भी लगभग मोर देन 9 लाख रुपीज़ हैं ठीक है, एट प्रेजेंट, ठीक है। और फिर भी मैं 1 लॉट से ही करता हूँ, है ना। मैं 2 पहले से ही कर देता उसमें या 5 कर देता उसमें, है ना, इवन 20 भी कर देता तो झेल लेगा, मतलब समझ रहे हैं। बट मेक इट अ रूल, मैं हमेशा आपको 1 से मैंने 3 महीने तक करके दिखाया। आप भी इनमें से कोई भी ट्रेड करते हैं 1 लॉट से करिए, 3 मंथ्स तक करिए। अगर आपने प्रॉफिट कमाया है देन यू रेज द लॉट साइज, राइट। सो एनीवेज मैं ओके, ये ट्रेड आप देख रहे हैं, इसमें मैंने लॉट मतलब कॉन्फिडेंस आप देखिए कि पहले 1 फिर 2 फिर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा होगी हाउ कॉन्फिडेंट आई वॉज। इसमें जो मैंने 29,400 की जो कॉल बाय की है उसका एवरेज बाइंग वैल्यू 130 के आसपास हो गया था, बिकॉज आई वॉज एडिंग अगेन एंड अगेन बाय सेल दोनों में ऐड करता जा रहा था। तो ये 29,300 की जो कॉल है आप इस चार्ट में देखिए वो 210 तक चली गई थी, ठीक है। तो एवरेज बाइंग मेरा 200 हो गया था उसमें, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि 100 में, ठीक है, ओवरऑल द क्वांटिटी इज 100, ठीक है। एंड 200 पे एवरेज सेलिंग हो गया 29,300 की कॉल का, और 29,400 की कॉल जो हमने बाय किया उसका एवरेज हो गया था 130, राइट। तो आप फिर से देखिए 30 पॉइंट का यहाँ पे इसी अभी प्रेजेंटली इनके बीच का गैप कितना है, 70 रुपीज़, राइट। वो ऐसे ही था, मतलब कभी किसी बार जब मैंने एंट्री ली तो 68 रह गया होगा, किसी बार ये 72 भी रहा होगा, राइट। तो अगेन इनके बीच का गैप कितना है, 70 रुपीज़। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 30 रुपीज़। मैक्सिमम प्रॉफिट अगर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और हमारी डायरेक्शन में मार्केट चला जाए तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 70 रुपीज़। बट आई एम अ ट्रेडर, राइट। तो मैं जो है हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा, ठीक है। आई विल अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजी। सी जो भी हम कर रहे हैं हम बार बार वही करेंगे, बार बार प्रॉफिट आएगा। आई हैव अ हैबिट ऑफ रिपीटिंग। सी कुछ इसमें ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए ना एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर ना यू शुड हैव, आई हैव आई लव रेपिटेशन, लाइक आई हैव अ बुलेट बाइक, उसका नंबर है 1010। आई हैव अ कार, उसका नंबर है 4343, राइट। सो आई लव दीज रेपिटेशन। इसलिए मैंने जो अकाउंट जो आप लोगों के लिए जो इसमें जो ये पैसा डाला था आप लोगों को ट्रेड कर दिखाने के लिए, उसमें मैंने 8,80,000 रुपये डाले थे, ठीक है। और मतलब वही रेपिटेशन आप देखिए नंबर्स में, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको कल बताया था कि 17,000 का प्रॉफिट हो चुका था, इसलिए मैंने 5-6 हज़ार का रिस्क लिया था, इसलिए मैंने 5 लॉट से एंट्री की थी। तो वो कल 8800 हो गया था, ठीक है। तो सुबह मैंने जो उसमें देखा था 9
9,06,000 से ऊपर था, और बाकी जो ये आज का 5,000 के आसपास प्रॉफिट आया, तो 9,10,000 हो चुका है वो। लगभग 30,000 रुपीज़ में छोटे छोटे एक लॉट से मैंने कमाए हैं लगभग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 30,000 का प्रॉफिट हुआ है स्मॉल ट्रेड्स में। ठीक है, और इन ये सब आपके सामने है, जो आपको वीडियोस को स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि येस देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, राइट। तो वो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए था। एनीवेज, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि 200 में हमने सेल किया हुआ है, 130 में हमने बाय किया हुआ है। देयर इज अ रेपिटेशन। ठीक है, कोई भी काम में जो भी जहाँ पे भी आप सक्सेसफुल होगे वहाँ पर वो चीज़ें बोरिंग होती हैं एक्चुअली। ठीक है, और बोरिंग चीज़ें ना मतलब इसीलिए लोग कर नहीं पाते हैं। ठीक है, एक ही काम हर बार करना है, हर वेडनेसडे को वही काम करना है, हर थर्सडे को वही काम करना है। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ा मसाला डाल दूंगा, है ना, 5 बार, मतलब यू विल वॉच 10 वीडियोज़, इसमें ये उसमें वो एंड यू आर डूइंग नथिंग। अगेन आप सुबह जाके उठ के क्या कर रहे हैं, कॉल बाय कर ली, पुट सेल कर, बाय कर ली, कॉल सेल कर दी, पुट सेल कर दी। ठीक है, सी वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की और होते हैं और दिखाने की और। ठीक है, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कुछ और तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, उनको वीकेंड में पैसा कमाना है, दे आर गिविंग यू लाइक वीकेंड वेबिनार एंड ऑल। ठीक है, और उसमें भी वो एक्चुअल चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, कमा हम तभी सकते हैं ट्रेडिंग में जब हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड हो और लॉस लिमिटेड हो। ठीक है, कई लोगों को लगेगा मैं कॉल बाय कर लूँगा तो दैट इज़ अ सिमिलर नहीं है। अगर आपने कुछ सिर्फ बाय किया है, नेकेड बाइंग की है, तो आपका 100% रिस्क है। ठीक है, बट हमारे इस केस में क्या है, ये जब मतलब आप, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगा हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेकेड बाइंग एंड नेकेड सेलिंग। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन वंस मोर, राइट। मतलब इसी वीडियो में लास्ट में पहले हम ट्रेड को कंप्लीट कर डिस्कस करता हूँ मैं। 70 से इनके बीच का गैप है 70। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 70 रुपीज़ का, लॉस हो सकता है 30 रुपीज़ का, जो कि यहाँ देखिए पहले वाले में भी था जो हमने डिस्कस किया। 200 से अगर मैंने जो बाइंग किया है कितने में किया है, 130 में, तो ये 200 से अगर 130 कम हो जाए, यानी कि ये भी 70 रुपीज़ में आ जाए, यानी कि 29,300 की जो कॉल है 200 से ये 70 रुपीज़ में अगर आ जाए, मैं वहाँ पे इसको बुक कर दूँ, तो फिर से क्या होगा, वही कंडीशन कि आज की तारीख में इस ट्रेड में मुझे एक पैसे का भी लॉस नहीं होगा। ठीक, जो ये 29,300 की जो कॉल हमने सेल की थी, ये लगभग 60 तक आई, और हमें कहाँ पर एग्जिट करना था, 70 पर। ये 2:30 बजे वाला ट्रेड नहीं है, अभी मार्केट में और भी समय बाकी है, तो हमें किसी तरह से उस लिमिट तक जाना है कि जहाँ पर हमें कोई लॉस ना हो। आज की तारीख में ऐसी जगह तक हम जाएं जो कि 70 पॉइंट नीचे था, 70 पर था हमारे इस ट्रेड में। आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि ये आप वीडियो में देखिए, इस पिक्चर में देखिए, यहीं से ये वापस 60 तक गया और यहाँ से ये वापस ऊपर गया। जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके लिए मशीनें काम करती हैं, जो ये सारी कैलकुलेशन करके इसको यहाँ तक लाई और इसको वापस ले गई। समझ रहे हैं आप? हम इसको मैनुअली कर रहे हैं, हम उतना बेनिफिट नहीं ले पा रहे। दे आर प्लेइंग अ गेम ऑफ 10 पॉइंट्स ओनली, राइट। कहीं मतलब हमने यहाँ 70 लगाया हुआ है, ये 60 तक गया। ठीक है, 60 तक ये इसलिए भी गया कि लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, राइट। तो 70 पे ये जैसे ही बुक हुआ, यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि इस ट्रेड में मुझे लॉस 1 रुपये का भी नहीं होगा आज की तारीख में। ठीक है, तो और आपको ऐसा लग रहा होगा कि 70 पे क्यों किया, क्योंकि अब हमें ऐसा ट्रेड करना था कि क्योंकि अभी समय बचा हुआ है, राइट। 2 घंटे हैं, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, वी कैन नॉट टेक रिस्क विद ह्यूज क्वांटिटी, राइट। तो हमने इसमें से एग्जिट किया 70 रुपीज़ में और दूसरे वाले को फ्री छोड़ दिया। ठीक है, जो कि 29,400 की कॉल थी। अगर वो ज़ीरो भी हो जाती
तो हमें कोई लॉस इस ट्रेड में आज नहीं होना था। हालांकि वो इस समय 30 रुपीज़ से ऊपर चल रही थी, कुछ 30 प्लस थी, राइट। तो अगर आपके पास 100 अगर 4 लॉट है यानी कि 100 क्वांटिटी है, तो आपको जितना मैक्सिमम लॉस हो सकता था इस ट्रेड में, उसके बराबर इस समय उससे ज़्यादा इनफैक्ट प्रॉफिट था। हालांकि हमें उतना नहीं लेना था, हमने भगवान भरोसे छोड़ा इसको, और ये 200 क्रॉस करके ऊपर भी गई थी थोड़ी, राइट। 30 से 200 कुछ ही देर में, आप पिक्चर देखिए, राइट। तो मैंने इसको 180 में के आसपास, कहीं 182 में शायद बुक किया था। तो 130 पे हमने इसको बाय किया था, और हमने सेल कितने पर किया, 182 में। तो लगभग 52 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। और जिसको 200 में सेल किया था, उसको हमने एग्जिट किया 70 रुपीज़ में, 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ वहाँ से। तो 182 पॉइंट्स, ठीक है, पर लॉट का इसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कितना अच्छा ये ट्रेड है। और आप प्लीज़ इसको लाइक करिए ज़रूर, और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं चैनल में, और शेयर करिए।